अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद आसिफ। टेक्निकल बंदे पे आपको खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से चैट जीपीटी 4 को जो है अपने सिस्टम के अंदर फ्रीली यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए जो है आपको वीडियो को एंड तक जो है बंदे रहना पड़ेगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ जो है वो ऑल बेल नोटिफिकेशन के ऊपर जो है ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि मेरे आने वाली नई जितनी भी वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक वक्त पे पहुँचते रहें। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो इस काम के लिए सबसे पहले आपको जो है बिंग को ओपन करना पड़ेगा। बिंग को जब आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे आप जो है वो लिखेंगे bing.com। ये लिखने के बाद जो है आप स्लैश जो है वो न्यू कर देंगे, और स्लैश न्यू पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अगर आप जो है वो अपने इस बिंग अकाउंट के ऊपर या यहाँ पे आपने अपना माइक्रोसॉफ्ट का लॉगिन जो है वो नहीं किया हुआ, तो आपको जो है वो यहाँ पे लॉगिन करना पड़ेगा। नहीं क्रिएट किया हुआ तो आप जो है वो साइन अप करके अपना अकाउंट क्रिएट कर लें। बिल्कुल सिंपल सा तरीक़ेकार है। और अकाउंट क्रिएट करने के बाद आप यहाँ पे लॉगिन हो जाएंगे। मैं ऑलरेडी यहाँ पे लॉगिन हूँ, इसलिए मेरे पास ये वाला इंटरफेस आ गया है। और अगर आप लॉगिन नहीं होंगे तो आपको इंटरफेस दिया जाएगा कि आप अपना अकाउंट जो है वो क्रिएट कर लें। तो आप अपने किसी भी जीमेल अकाउंट के साथ जो है यहाँ पे अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्लिक करेंगे चैट नाउ पे जो है। तो चैट नाउ पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक नया इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब इसके अंदर जो है हमारे पास चैट जीपीटी की फ़ीचर जो है वो अवेलेबल होंगे। अब आप कहेंगे कि ये जो है कैसे मुमकिन है कि हम जो है बिंग के अंदर जो चैट जीपीटी 4 जो है फ्रीली यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपको लिए चलता हूँ ज़रा इनके ऑफिशियल अकाउंट के ऊपर जो है। अगर आपको जो है वैसे हम चैट जीपीटी को देखें तो हमारे पास जो है वो ये वाला फ्री वाला वर्जन है, जो कि 3.0 या 3.5 के ऊपर जो है वो काम करता है। लेकिन अगर आप जो है वो अपग्रेड टू प्लस करेंगे तो आपको फिर यहाँ पे करना पड़ेगा, और आप फिर इसे यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप जो है चलें मैं इनके ऑफिशियल अकाउंट पे लिए चलता हूँ, और यहाँ पे अगर आप देखें तो इन्होंने फिर यहाँ पे बताया हुआ है कि अब आपका जो चैट जीपीटी 4 है उसकी बेस के ऊपर ही आपका बिंग जो है वो काम कर रहा है। और आपके बिंग के अंदर जितनी भी आप कम्युनिकेशन करेंगे वो चैट जीपीटी 4 के फीचर्स को यूज़ करते हुए जो है उसको आपको सर्च करके देगी। तो चलें चलते हैं दोबारा वापस बिंग के ऊपर जो है, और ज़रा चेक करते हैं चैट जीपीटी 4 के फीचर जो है हमारे यहाँ पे कैसे काम आते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें आगे जाने से पहले जो है तो हमारे पास यहाँ पे 3 ऑप्शंस हैं। अगर आप जो है कुछ राइटिंग वगैरह करना चाह रहे हैं तो मोर प्रिसाइज वाली ऑप्शन जो है वो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन अगर आप कोई इमेजेस वगैरह क्रिएट करना चाह रहे हैं, जिस तरह हम अपनी जो है वो इस वीडियो के लिए एक इमेज क्रिएट करना चाह रहे हैं, तो हम मोर क्रिएटिव पे जो है वो क्लिक करेंगे। तो मोर क्रिएटिव पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारे पास नीचे ऑप्शन है कि आप यहाँ पे कुछ लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा क्रिएट एन इमेज फॉर अ लिविंग रूम विद अ लार्ज विंडो फॉर सनलाइट जो है। तो मैं इस पे जो है एंटर पे प्रेस करता हूँ तो ये यहाँ पे इमेज क्रिएट करनी शुरू कर देगा। तो ये जो है आपका चैट जीपीटी के 4 के ऊपर जो है सारा काम करता है, और उसी के फीचर्स को यूज़ करते हुए जो है यहाँ पे इमेज क्रिएट करेगा। ये वाली हमारी इमेज नहीं है, ये कुछ टाइम लेगा। अगर आप यहाँ पे देखें तो इमेज को प्रोसेस करने के बाद जो है वो जनरेट करने में कुछ टाइम लेगा। और अगर आप यहाँ पे नोट करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है 1/20 जो है। तो आप जब यहाँ पे जो है वो काम करेंगे तो आपको एक सेशन, जब जिस तरह मैंने अभी ये सेशन स्टार्ट किया है, तो एक सेशन में ये आपको जो है वो 20 क्यूरीज़ करने की या 20 जो है वो लिखने की जो है वो ऑप्शन देगा। और जब ये 20 आपकी जो है वो एंड हो जाएंगी तो ये सेशन आपका एंड हो जाएगा, और आप फिर न्यू टॉपिक पे क्लिक करके दोबारा से ये सेशन स्टार्ट कर सकती हैं। तो ये बिल्कुल फ्री है, चैट जीपीटी 4 के ऊपर काम कर रहा है, और आप यहाँ पे चैट जीपीटी 4 के फीचर जो हैं वो सारे के सारे यहाँ पे फ्रीली यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारे पास कुछ इमेजेस जो है उसने 4 जनरेट कर दी हैं। और अगर आप इन इमेजेस के अंदर जो है कुछ चेंजिंग करना चाह रहे हैं, लाइक यहाँ पे उसने कुछ ऑप्शन दिए हैं, तो आप इन ऑप्शन के अलावा भी यहाँ पे कुछ लिख सकते हैं। लेकिन मैं इन ऑप्शन में से ही एक ऑप्शन सेलेक्ट कर लेता हूँ, लाइक ऐड अ सोफ़ा एंड अ कॉफ़ी टेबल जो है, इस पर क्लिक करता हूँ। तो वो यहाँ पे अब इमेज को दोबारा कुछ टाइम लेगा प्रोसेसिंग करने में, और चंद ही सेकंड्स में ये प्रोसेसिंग करके जो है आपकी नई इमेज जनरेट कर देगा, जिसमें हमारे पास जो है वो एक सोफ़ा और एक कॉफ़ी टेबल जो है वो ऐड हो चुका होगा। और अगर आप यहाँ पे देखें तो वो जनरेट कर रहा है इमेज जो है, उसके साथ साथ अगर आप देखें तो यहाँ पे वो बता रहा है कि आप इसके साथ जो है कुछ और ऐड करना चाह रहे हैं, लाइक ऐड अ रग अंडर द कॉफ़ी टेबल जो है, या ऐड सम प्लांट्स इन दी रूम जो है। तो लाइक यहाँ पे अभी प्लांट्स तो ऐड हैं, लेकिन मैं यहाँ पे कुछ प्लांट्स और जो है वो ऐड कर लेता हूँ। तो इस पर क्लिक करता हूँ तो ये फिर कुछ सेकंड लेगा प्रोसेसिंग करने के लिए जो है। और प्रोसेसिंग करने के बाद जो है आपकी ये जो इमेज है इसके अंदर वो कुछ प्लांट्स ऐड कर देगा, और ऐड करने के बाद आपको इमेज शो कर देगा। अगर आप यहाँ पे देखें तो अब आपको वो मज़ीद ऑप्शन बता रहा है कि अगर आप उसमें कुछ और चीज़ें ऐड करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करके उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो यहाँ पे मैंने जो है 3 क्यूरीज़ जो हैं वो यूज़ कर ली हुई हैं। तो उसने अब मुझे बता दिया हुआ है कि आपके जो है वो 3/20 जो हैं वो बाकी रह गई, यानी बाकी हमारे पास जो 17 रह गई हैं। 3/20 आप यूज़ कर चुके हुए हैं। तो अब देखें हमारे पास ये इमेज उसने क्रिएट कर दी हुई है।
आप इसमें से जो इमेज जो है बेहतर समझते हैं उसको जो है क्लिक करें। जैसे क्लिक करेंगे वो एक नई विंडो के अंदर ओपन हो जाएगी जिसमें लार्ज साइज़ के अंदर वो अवेलेबल होगी। और यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास जो है उसने सोफ़ा, कोई काउच जो है या कॉफ़ी टेबल जो है और साथ जो है एक लार्ज विंडो जो है वो लिविंग रूम के अंदर जो है बना दी हुई है। आप यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करके जो है इस इमेज को डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने के बाद अब हम ये चेक करना चाह रहे हैं क्या उसने ये इमेज कहीं से उठा के तो नहीं हमें दे दी। तो इसके लिए जो है फिर आप क्या करेंगे कि आप जो है वो आ जाएंगे अपने जो है गूगल के ऊपर, जो है गूगल पे आके जो है आप यहाँ पे ओपन कर लें, लाइक गूगल ओपन कर लें। गूगल ओपन करने के बाद आप गूगल लेंस पे क्लिक करें और ये वाली इमेज जो है इसको सिलेक्ट कर लें ताकि हम सर्च कर सकें कहीं से उठा के नहीं दे दी या इसके ऊपर जो है कॉपीराइट तो नहीं आ सकता। ओके जी, ये हमारे पास इमेज है। मैं सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे जो है वो इसे अपलोड करने के बाद सर्च करना स्टार्ट कर देगा। तो अब अगर आप देखें तो यहाँ पे उसने जो है वो इमेज अपलोड करके उसकी सर्चिंग में ऑप्शन में साथ दिखा दी हुई है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो इससे मिलती जुलती इमेजेस तो काफ़ी आपके पास होंगी, लेकिन ये वाली इमेज कहीं पे नहीं होगी। और अगर आप इसे मज़ीद वेरीफाई करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करके जो है फाइंड इमेज सोर्स पे क्लिक कर लें। तो आपको मज़ीद वेरिफिकेशन हो जाएगी कि ये इमेज जो है कहीं से उठाई गई है या जो है ये न्यूली यूनिक इमेज है। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे सिमिलर इमेजेस हमारे पास आ रही हैं। तो यहाँ पे हमारे पास से उसको कोई इसकी ऑप्शन नहीं मिली क्योंकि ये जो है इमेज आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बेस के ऊपर जो है वो क्रिएट की गई हुई है। तो लिहाजा इसका आपको कहीं पे सोर्स नहीं मिलेगा। तो आप इस तरह की अपनी इमेजेस क्रिएट करके अपने ब्लॉग्स के ऊपर जो है या अपनी किसी भी और तरह के वीडियोस के अंदर जो है वो यूज़ कर सकते हैं। इसके ऊपर आपको कोई कॉपीराइट या कोई और इशू जो है वो फेस नहीं करना पड़ेगा। तो इस तरह से आप अपने जो है वो बिंग के साथ जो है वो अपने चैट GPT-4 के फीचर्स को जो है वो बड़ी आसानी से और मेनली जो है आप फ्रीली यूज़ कर सकते हैं। तो वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली नई जितनी भी वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक वक्त पे पहुंचते रहें। ओके जी, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर।